तो अब जनता भी इस बात को समझ रही है, जब हम शुरू से लेके और केंद्र तक बैठे हुए हैं तो हमारा भी लक्ष्य बनता है कि हम अपना ही बीजेपी का ही कैंडिडेट चेयरमैन चुने, ताकि जी हम अपने विधायक जी से, अपने एमपी से, अपने मुख्यमंत्री से, अपने प्रधानमंत्री तक खबर पहुंचाएं कि यदि जिताने के बाद हमारे बीच अगर हमारा काम नहीं करती तो हम इन तक आवाज़ उठाने का हक रखते हैं। बिल्कुल। व्यक्तिगत मैं किसी पार्टी पे उतना भरोसा नहीं करता, लेकिन व्यक्तिगत जो अभी फिलहाल में थे और अभी आने वाले टाइम में जो आएंगे वो अच्छे करेंगे और उनको सपोर्ट करेंगे। देखते हैं उसमें मत किसका कितना अच्छा है, प्रक्रिया देखते हैं अभी उनका आने वाले समय में, और भी अभी टाइम है। पार्टियों की बात की जाए तो आरएलडी है, बसपा है और यहाँ से भाजपा है। इन तीनों में से अगर मैं कहूँ कि आप किसको चुनेंगे तो अभी फिलहाल तो योगी जी के सपोर्ट में बहुत अच्छे हैं। कोई मतलब ही नहीं है, लूट चलेगी धड़ाधड़, और हम लूट में आने वाले नहीं है। हम बदायूं के रहने वाले हैं, हम इधर उधर के नहीं है, एक कांटे पे चलने वाले हैं। हम मोदी जी के साथ है तो मोदी जी के साथ ही रहेंगे। अरे जाल बिछा दिया उन्होंने इंटरलॉकिंग टाइल का, नालियों का, खड़ंजों का। कोई मतलब ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। जाल तो हम बिछाएंगे ना, जब हम अपना चेयरमैन चुन के लाएंगे, जाल हमारा पीछे आएगा। योगी जी को लेके आए, विधायक जी को लेके आए, नंद किशोर जी को, अच्छा हम मोदी जी को लेके आए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पत्र। मेरा नाम है विनोद शर्मा। लोनी चेयरमैन चुनाव को लेकर आखिर जनता अब की बार क्या मूड बनाए बैठी है, किन मुद्दों पर वोटिंग होगी। मैं ऐसे एक एरिया में हूं जहां की जनता पहली बार चेयरमैन चुनेगी। इससे पहले यहां की जनता ग्राम प्रधान को चुनती थी, लेकिन अब की बार यहां की जनता पहली बार अपना चेयरमैन चुनेगी। भाई साहब मैं सही बोल रहा हूं क्या? बिल्कुल पहली बार चेयरमैन होगा ना यहाँ पे। अच्छा बाबू जी क्या कहेंगे, अब की बार जो जनता प्रधान चुनती थी वो चेयरमैन चुनने जाएगी, क्या मुद्दा रहेगा, क्या विषय रहेगा, किस चेयरमैन को अब की बार दिल कर रहा है? क्योंकि बसपा भी है, सपा तो हालांकि यहाँ पे नहीं है, बसपा है, आरएलडी है और कमल का फूल है। क्या मन है अब की बार? देखो, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय नंदकिशोर जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा, जो बीजेपी के कर्मठ विधायक हैं जी। और वो क्यों देना चाहेंगे कि देखिए, हम पहले बड़े दुर्भाग्यशाली थे कि हम देहाती इलाके में थे। देहात से आज हमारा अगर शहरीकरण कराया तो माननीय नंदकिशोर गुर्जर जी के द्वारा हुआ, जो हमारे बीजेपी के विधायक हैं। और बात करें अन्य पार्टी की या किसी की, तो देखिए यहाँ जो है, अब जब हमें इतना बड़ा सौभाग्य मिल गया तो हम तो यही करेंगे कि अपना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में हम प्रवासी लोग हैं, और यहाँ प्रवासियों की संख्या कम से कम 450 है, 4.5 लाख। अब 4.5 लाख प्रवासियों की संख्या होते हुए बीजेपी का, हम प्रवासियों का लक्ष्य है कि बीजेपी को ही जिता करके लाना। और प्रवासी बीजेपी को क्यों जिताना चाहता है? क्योंकि अगर सवाल यही है जी, प्रवासी बीजेपी को क्यों जिताना चाहता है, ये सवाल है। तो प्रवासी बीजेपी को यूँ इसलिए जिताना चाहता है कि जो केंद्र में सरकार बैठी है, माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और प्रदेश में बैठे हुए हमारे बाबा योगी आदित्यनाथ जी, और जिला में बैठे हुए हमारे डॉक्टर वीके सिंह जी, और हमारी विधानसभा में बैठे हुए यशस्वी माननीय श्री नंदकिशोर जी। तो अब जनता भी इस बात को समझ रही है, जब हम शुरू से लेके और केंद्र तक बैठे हुए हैं तो हमारा भी लक्ष्य बनता है कि हम अपना ही बीजेपी का ही कैंडिडेट चेयरमैन चुने, ताकि जी हम अपने विधायक जी से, अपने एमपी से, अपने मुख्यमंत्री से, अपने प्रधानमंत्री तक खबर पहुंचाएं कि यदि जिताने के बाद हमारे बीच अगर हमारा काम नहीं करती तो हम इन तक आवाज़ उठाने का हक रखते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि बीजेपी के अलावा, बीजेपी से तो यहाँ पर विधायक आपने दे दिया, चेयरमैन किसी और को दे दें, ऐसा हो जाए कि चलिए बीजेपी का विधायक हो गया, चेयरमैन बसपा का हो गया या आरएलडी का हो गया? विश्वास नहीं है क्या वो काम नहीं करा पाएगा क्या? जी देखिए, हम यहाँ करीब 25 साल से हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ इस लोनी का बड़ा दुर्भाग्य पहले से ही रहता था कि केंद्र में सरकार
कांग्रेस की हुआ करती थी, राज्य में सरकार बीजेपी की हुआ करती थी, लौनी में विधायक आरएलडी का हुआ करता था। तो ये खींचातानी तो पहले से बनी रही, इसीलिए तो ये दुर्भाग्य लौनी इलाके का। तो अब लौनी की जो जनता जागी है, लौनी का जो प्रवासी जागा है, उसके दिमाग में सिर्फ एक ही है कि घर से लेके और केंद्र तक एक ही सत्ता लाए, और जब एक सत्ता आ जाएगी तो छोटे से लेके बड़े तक को हम पकड़ सकते हैं, उनसे अपने दुख दर्द को कह सकते हैं, और नहीं सुनेंगे तो हम धरना भी देंगे। ये इनकी साफ बात है। चुनाव है, पहली बार वोटिंग करेंगे चेयरमैन के लिए। क्या मन है आपकी बार, पहली बार चेयरमैन चुनने जा रहे हैं? देखिए, पहली बार है, बहुत खुशी की बात है कि एक तो यहाँ पे पानी जल जमाव का बहुत सारा परेशानी था और है, तो उम्मीद है कि अब की बार इस चुनाव के बाद हो सकता है कि यहाँ के जल जमाव का जो चीज़ है, नाले सीवर, ये सब का कमी दूरी किया जाएगा और अच्छा से अच्छा काम हो। कौन है वो व्यक्ति जो आपकी समस्याओं को दूर कर सकता है? किस पार्टी पर भरोसा है? व्यक्तिगत मैं किसी पार्टी पे उतना भरोसा नहीं करता, लेकिन व्यक्तिगत जो अभी फ़िलहाल में थे और अभी आने वाले टाइम में जो आएंगे वो अच्छे करेंगे और उनको सपोर्ट करेंगे। देखते हैं उसमें मत किसका कितना अच्छा है, प्रक्रिया देखते हैं अभी उनका आने वाले समय में, और भी अभी टाइम है। पार्टियों की बात की जाए तो आरएलडी है, बसपा है और यहाँ से भाजपा है। इन तीनों में से अगर मैं कहूँ कि आप किसको चुनेंगे तो? अभी फिलहाल तो योगी जी के सपोर्ट में बहुत अच्छे हैं। अच्छा। और उनके साथ साथ काम भी अच्छा चल रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्लस यहाँ से भी जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं वो भी अच्छे हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बशर्ते यहाँ काम होना चाहिए और प्रवृत्ति में काम होना चाहिए। उनको एक तो कोई सहारा नहीं है, यहाँ का लोकल के लिए बहुत सारे सहारे होते हैं, लेकिन जो बाहर से आके यहाँ बसे हुए होते हैं उनको कोई सहारा नहीं होता। उनको यहाँ का लोकल का ही सपोर्ट चाहिए। तो और भरोसा है, किस पर है भरोसा? इस बार तो फिलहाल बीजेपी पे भरोसा है। बीजेपी पे भरोसा है। दादा प्रणाम, ठीक हैं आप? जी। अच्छा, एक बात बताइए, इस बार चुनाव है, आप लोग तो उम्र दराज हो, मैं तो आपके सामने भी बहुत छोटा बच्चा हूँ, लेकिन मैं ग्राउंड पर जाकर आप लोगों की राय लेता हूँ। इस बार यहाँ के लोगों की क्या राय बनी है? राय ये बनी है सर कि मैं सन 91 से यहाँ पे रह रहा हूँ, मैंने सारी स्थिति देखी हुई है। ठीक है, जो हमारी बीजेपी कर जाएगी, जो हमारे मोदी जी कर जाएंगे, जो हमारे योगी जी कर जाएंगे, वो कोई नहीं करेगा। उसका कारण है कि हमारे योगी जी ने, हमारे विधायक जी ने और हमारे मोदी जी ने आज जो है मन की बात जो दी है, पूरा संसार सुन रहा है। उनकी बातों के लिए देखते हुए हम लोगों की यही भावना है कि हम बीजेपी के हैं और बीजेपी के ही रहेंगे। दादा, एक बात मैं पूछना चाहता हूँ जी। किसी और को देख लो, आप तो पहली बार चेयरमैन चुनने जा रहे हैं। बसपा को देख लो, आरएलडी को देख लो, क्या पता। देखिए, आरएलडी से 2 बार की चेयरमैन हैं रंजीता जी, वो अब की बार भी मैदान में हैं। उनको जिता के देखो, शायद आपके क्षेत्र पहली बार आप वोट डालेंगे, शायद कुछ विकास करा दें। बिल्कुल। एक बात बताइए आप जी, जब मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि सन 91 का आया हुआ हूँ, तो वोट पहली बार तो नहीं डाल रहा। जब लोनी की स्थिति ये हो रही है कि 55 वार्डों में धामा जी ने क्या करके दिखाया, रंजीता जी ने क्या करके दिखाया, ये मुझे बता दीजिए आप मीडिया एक बार पहली बार तो नहीं चला रहे हो। मीडिया तो आपकी काफी दिन से चल रही है। विकास की गंगा बहाई है लोनी में, कोई मतलब, रंजीता धामा ने कोई मतलब ही नहीं है। लूट चलेगी धड़ाधड़, और हम लूट में आने वाले नहीं है। हम बदायूं के रहने वाले हैं, हम इधर उधर के नहीं है, एक कांटे पे चलने वाले हैं। हम मोदी जी के साथ है तो मोदी जी के साथ ही रहेंगे। अरे जाल बिछा दिया उन्होंने, इंटरलॉकिंग टाइल का, नालियों का, खड़ंजों का। कोई मतलब ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। जाल तो हम बिछाएंगे ना, जब हम अपना चेयरमैन चुन के लाएंगे, जाल हमारा बिछ जाएगा। योगी जी को लेके आए, विधायक जी को लेके आए, नंद किशोर जी को। अच्छा। हम मोदी जी को लेके आए दूसरी बार, अब तीसरी बार फिर 24 में लेके आएंगे। अच्छा, पक्के पे। और यहाँ पे किसे लेके आएंगे? यहाँ पे तो हमारी पुष्पा जी है। अच्छा। जी हाँ, वचन दे दिया है हमने पुष्पा जी के लिए
पुष्पा जी को जिताएंगे। पुष्पा जी को जिताएंगे। अच्छा और इधर हरिंदर प्रधान जो है अच्छा। सभासद है उसको जिताएंगे। अच्छा जी, हम तो बीजेपी से जुड़े हुए हैं, चलिए, इन्होंने तो बीजेपी से ही रहेंगे। पूरा गणित बिठा के बैठे हैं दादा, पूरा गणित लगा रखा है। आपका मन क्या है? दादा ने तो बता दिया, उन्होंने तो एक मुझे बड़ी लंबी कहानी सुनाई 1991 से और अब तक की। क्या है मन? बहुत अच्छा बताया है। देखिए हम भी जो है हमारे पूर्वज भी और हम भी मतलब हमेशा से जब से इलेक्शन हो रहा है तब से हम बीजेपी के थे और बीजेपी के ही रहेंगे। मैं ये जानना चाहता हूँ, आप लोग पहली बार चेयरमैन चुनेंगे तो बीजेपी के अलावा किसी और को चुन के देख लीजिए, क्या पता बहुत अच्छा काम करा दे वो। क्योंकि और किसी पे हमें भरोसा नहीं है ना। अच्छा, बीजेपी, हम बीजेपी के थे और बीजेपी के ही रहेंगे और हमें ये पूर्ण विश्वास है कि बीजेपी काम करेगी। बीजेपी पे इतना भरोसा क्यों कर लिया भाई? क्योंकि देख रहे हैं ना, काम करते देख रहे हैं ना। ये कोरोना काल में जो भी हुआ है, कोरोना काल था, दैविक प्रकोप था। अगर आगे शायद बीजेपी नहीं होती तो हमारे देश को बचाना बड़ी मुश्किल का काम था। अच्छा हाँ दादा, कहाँ दिल धड़क रहा आपकी बार? फर्क तो मेरा यही रहा कि मैं तो बीजेपी का कैंडिडेट पहले से हूँ, 1978 से हूँ मैं। अच्छा हाँ, जबकि हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी है, और हमारे साथ बैठकर चने को सत्तू पिए थे। अच्छा, हाँ, बहुत पुराने हो दादा। बहुत मैं पुराना हूँ मैं उनके साथ में। पुराना चावल बहुत मजबूत होता है। हाँ, तो मैं आज भी बीजेपी का हूँ मैं। अच्छा, लेकिन एक हाथ मेरे बीजेपी के जो कैंडिडेट है ना हरिंदर जी, वो कुछ काम नहीं कर रहे हैं। हरिंदर तो सभासद में होगा ना? हाँ, सभासद में है। नहीं, उनको बड़ी वोट बताइए। बड़ा, मैं चेयरमैन की बात कर रहा हूँ। चेयरमैन की बात में चेयरमैन को वोट दूंगा मैं। अच्छा, हाँ, मैं उनको वोट दूंगा पक्का। क्यों दोगे बीजेपी को? इसलिए कि मैं बीजेपी का हूँ। तो किसी और को दे दो, क्या पता विकास अच्छा करा दे। आपके कहने से दूं, मैं नहीं दूंगा। मैं बीजेपी को वोट दूंगा। किसी और को नहीं देंगे? नहीं दूंगा। क्या पता बढ़िया विकास करा दे कोई दूसरा। नहीं, कोई नहीं कराएगा, वही कराएगा, बीजेपी ही कराएगी, जोगी कराएंगे। जोगी कराएंगे? हाँ, जोगी ही कराएंगे। जोगी तो बुलडोजर चलवा रहे हैं। हाँ, बुलडोजर किस पे चला रहे हैं? माफिया पे चला रहे हैं। तुम्हारे पर नहीं चला रहे हैं, हमारे पर नहीं चला रहे हैं, माफिया पे चला रहे हैं। कुछ लोग तो नाराज हैं कि जोगी जी बुलडोजर काहे चलवा रहे हैं। नहीं, इसलिए चला रहे हैं कि माफिया जो करेगा, जो गुंडागर्दी करेगा, उसको बुलडोजर चलेगी। क्या लग रहा है, लोनी में माफियागिरी खत्म हो गई क्या? नहीं, खत्म हो जाएगी। नहीं हुई तो खत्म हो जाएगी। अगर नहीं हुई है तो खत्म हो जाएगी। क्या लग रहा है, लोनी में अब डर भय तो नहीं है? नहीं, अब डर भय कोई नहीं। हमारे बच्चे घूमते हैं फ्री। हमारे बच्चियाँ छोटी छोटी है ना, वो मोटरसाइकिल घूमती है। हाँ, कोई डर नहीं होता उनको। अब लोनी में कोई डर नहीं? नहीं, अब कोई डर नहीं। अभी अच्छा, पहले डर लगता था लोनी में? पहले डर लगता था, लेकिन अब कोई डर नहीं अब। अच्छा, हमारी छोटी सी बच्चियाँ है ना, अभी गाड़ी लेकर घूमती है। चलिए भाई, साइकिल पे घूमती है। साइकिल पर घूमती है बेटी। आखिरी सवाल आपसे है, मैं जनता से सीधा ग्राउंड पे यही जानने उतरा हूँ कि लोनी में माहौल क्या चल रहा है। देखिए, मैं न हल्ला मचाता हूँ न भगम मचाता हूँ, सीधा जनता से पूछता हूँ कि जनता के मन में क्या है। आप लोग प्रवासी हैं, मैं आपको शायद नहीं जानता, मैं आपका नाम भी नहीं जानता, लेकिन आपके दिल में क्या है? हमारे दिल में ये है कि जो भी विकास करेगा उसी का वोट देंगे, जो हमारे घर आएगा उन्हीं को वोट देंगे। जो हमारी तरफ से मान लिया जाए, सभी आदमियों का निवेदन है कि जो आपके घर का काम करे, आपके गली मोहल्ले का काम करे और ये गंदगी हटाएं, मतलब जो है कहने का यह है गुंडागर्दी हटाएं, हम उसी के समर्थन। भरोसा किस पर है? उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार भी है, बसपा से भी यहाँ पर कैंडिडेट आएंगे, आरएलडी से भी आएंगे, तीन में से भरोसा किस पे है? भरोसा उसी को मानते हैं जो विकास करे, हम भरोसा किसी के ऊपर नहीं करते। अभी किसी पे भरोसा नहीं किसी पर भरोसा नहीं है, भरोसा उसी पर जो हमारे घर में विकास करके दिखाए उसी को जो भरोसा। मोहल्ले में विकास करेगा, जो मोहल्ले में विकास करेगा उसी को भरोसा करेंगे। चलिए, इनका ये कहना है जो विकास करेगा उस पर भरोसा है। मैं ग्राउंड जीरो पर आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि लोनी की आम जनता ने क्या मूड बनाया है, जो राजनीतिक जनता नहीं है, जो किसी पॉलिटिकल किसी दल से या किसी नेता की जनता नहीं है। ये वो आम जनता है जो खाती है, कमाती है। लेकिन अब चुनाव है तो इस जनता का मूड क्या है, यही आपको लगातार ग्राउंड जीरो से लोनी की एक एक कवरेज आपको मैं दिखा रहा हूं। आप इस खबर पे, इस वीडियो पे अपनी राय जरूर रखें, इस वीडियो को शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज़ पत्र को आप यूट्यूब पे देखते हैं तो सब्सक्राइब करें, आप फेसबुक पे देखते हैं तो फॉलो करें और घंटी का बटन जरूर दबाएं। और कमेंट बॉक्स में आप भी जरूर लिखें कि लोनी का विकास आखिर कौन कर सकता है। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, लोनी।